कानून बनाएंगे, अधिकारी नहीं बनाएंगे। हम बोलेंगे वैसी सरकार चलेगी, अधिकारी बोलेंगे वैसी सरकार। बहनों और भाइयों, आप मुझे जानते नहीं, मैं नया हूं, पर हिंदुस्तान में कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बात करता हूं वो टंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। इस देश की तस्वीर बदल रही है, ये देश अब बदल। बहनों और भाइयों, आप मुझे जानते नहीं, मैं नया हूं, पर हिंदुस्तान में कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बात करता हूं वो टंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। 1033 वाला हमें भी कोई भी हेल्पलाइन नंबर का वाले व्यक्ति का जो कंप्लेनर है जी। उनका नंबर नहीं देते हैं, जिसके कारण सही लोकेशन 1033 का नेटवर्किंग सही नहीं है। मैं भी आज ये पहले दिन मिला है जी। दिन से शुरू हुए हैं, पहले नहीं, पहले बंद हो चुका था। जी जी, कुछ ही दिनों से फिर शुरू हुए हैं। देख सकते हैं फिलहाल ये नेशनल हाईवे सर्विलांस यूनिट की ये गाड़ी है, कंट्रोल रूम की, और ये 1003 पे हमने 1003 पे फ़ोन किया था, ये लोग आए हैं, तो धन्यवाद। लेकिन नितिन गडकरी जी, आप देखिए, और इस तरीके से रोड पे जो गुंडे हो रहा है MBI के नाम पे, NHAI के नाम पे, ये नहीं होना चाहिए सर। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी सुबह जो हमने घटना बताई थी, ये नेशनल हाईवे 57 है, और राजे टोल टैक्स से लगभग 1 किलोमीटर आगे रोड पर जो कुछ लोग गुंडई कर रहे थे, उस गुंडई के सिलसिले में हम यहाँ पर अभी शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं। ये टोल प्लाजा के पास का ये एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल है, प्रशासनिक भवन है, और यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों से मैं बात करूँगा, और पहले मैं इनसे बात करूँगा कि ये कौन है और जो मेरी शिकायत है उस पर ये क्या रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्कर तिवारी है, मैं यहाँ टोल मैनेजर हूँ। टोल मैनेजर हूँ। ये बताइए कि आपका ये जो टोल प्लाजा है, राजे टोल प्लाजा, इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर सुबह में कुछ लोग स्टिकर चिपकाने के नाम पर 400 रुपये की वसूली कर रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो बोले हम NHAI के कर्मचारी हैं और MBI के कर्मचारी हैं। हमने कहा 400 रुपये लेंगे आप, तो उसका रसीद दीजिए और आप अपना आई कार्ड दिखाइए। इतना कहना था कि वो लोग गोली बारूद से लेकर के गुंडाई पे सीधा उतर गए सर, और हमने उसके लिए बाकायदे कंप्लेन भी रजिस्टर कराया हुआ है, और आपका NHAI का 1033 की गाड़ी भी हमारे रिस्पांस में पहुंची थी वहाँ पे। तो ये बताइए, ये क्या इस तरह का घटना हो रहा है, और ये क्या है? उसका टोल से या हमारे राजे टोल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उनका अलग से अपना टेंडर है स्टिकर लगाने का, और उसके जो मालिक हैं अंकुर गुप्ता दरभंगा के हैं। अच्छा। ये इसकी जानकारी इस NH57 के जो PD साहब हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनको भी है। हाँ, और यहाँ थाने में भी वो जानकारी दे के अपना स्टिकर लगा रहे हैं। उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे ना कर्मचारी हैं ना NHAI के कर्मचारी हैं। अच्छा, तो ये स्टिकर किस चीज़ के लिए लगाया जाता है, क्या है ये स्टिकर लगाते हैं गाड़ी पर सेफ्टी के लिए। हाँ, कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह में वो ज़्यादातर लगाया जाता है कोहिसा में, उसमें रेडियम होता है, वो लाइट चमकती है, तो इसलिए उसको हिस्सा के लिए लगाया जाता है। हमारे गाड़ी पे जो स्टिकर चिपकाया गया वो तो आधा ब्लू और आधा रेड जो पुलिस का सिंबल होता है उस सिंबल का था, और कुछ कुछ उस पर लिखे हुए थे। और ये बताइए, उसके लिए 400 रुपये का फ़ी निर्धारित किया गया है क्या? उसकी जानकारी हमको नहीं है, ना वो हमारे कर्मचारी हैं। उसकी जानकारी के लिए आप उनके जो अधिकारी हैं अंकुर गुप्ता, जो टेंडर लिए हैं, उनसे आप जाके। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि अंकुर गुप्ता उसके टेंडर लिए हुए हैं और वो लोग ये काम कर रहे हैं? वो स्टिकर लगा रहे थे, हम लोग मना किए उनको, तो हम लोग के पास फ़ोन आया था। कौन सा स्टिकर लगा रहे जब आपने मना किया था तब? यही जो गाड़ी पे आप बता रहे हैं स्टिकर। मैं तो बता रहा हूँ कि कागज का। हाँ, कागज़ का स्टिकर जो आप लगा रहे हैं, तो गाड़ी वाले आए यहाँ पर, वो सोचे कि हम टोल पे लगाएं, तो हम लोग मना कर दिए, भैया टोल पर ये चीज़ सुविधा नहीं आपको दी जाएगी। ठीक है। ये यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, आप जाइए दूसरी जगह लगाइए। बोला कि हमको टेंडर मिला हुआ है इस तरह। वो पेपर दिखाए थे, पेपर उनके पास है, आप जाइए उनसे जानकारी करिए। आप कह रहे थे अभी कि इस चीज़ की जानकारी आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, यहाँ के SHO को, DM को, SP को, सभी को, ये क्या मसला? मतलब PD साहब को बिना वो आदेश दिए यहाँ कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो PD साहब को दिए हुए हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप। आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है यहाँ पर? प्रोजेक्टर को 1 मिनट, क्या नाम है उनका PD साहब का? हाँ, डॉक्टर सूरज गुप्ता नाम। डॉक्टर सूरज गुप्ता। ये हाँ। कहाँ बैठते हैं? ये मुजफ्फरपुर भगवानपुर चौक बैठते हैं, वहाँ पर NHAI का ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहाँ बैठते हैं। हाँ। और ये बताइए कि ये जो भी व्यक्ति था इस तरह का चीज़ कर रहा था, तो वो यहाँ के लोकल SHO, SP, DM वगैरह के कंसेंट में है ये चीज़? हाँ, उनके जानकारी में है, वो बताया यहाँ पर कि उनकी सबके जानकारी में है ये चीज़। अच्छा, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। हाँ, वो हम लोग को बताया कि हाँ, कि सबके पास इसकी कॉपी दी गई है, जानकारी सबको है।
अच्छा सर, एक बात बताइए कि वो लोग रोड पे गुंडाई कर रहे थे, आप मेरी बातों को यकीन करें, नहीं तो मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा सकता हूँ। वो लोग रोड पे गुंडाई कर रहे थे सर, गोली मारने की बात भी कर रहे थे, चीरने फाड़ने की भी बात कर रहे थे। और जब मैंने यहाँ मनीगाछी थाना का मैंने बोर्ड देखा वहाँ पे, और मैंने एसएचओ को फ़ोन लगाया, तो वो बोल रहे हैं कि आप जाइए किसी तरीके से निकल के, और हम उससे बाद में बात कर लेंगे। ये और आपके जो रिस्पांस टीम के आए थे वो बोल रहे थे कि 60 घाट है। तो सर रोड पे ऐसे गुंडागर्दी टोल प्लाजा से बिल्कुल नज़दीक में, तो बहुत ये तो जुल्म की बात है सर। हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, इसकी जानकारी तो आपको थाना ही देगा। अच्छा भाई वो ऐसा क्यों, थाना तो पूरा रक्षक है, और थाने प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नंबर तो मिल जाएगा ना यहाँ पे? हाँ, नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, इस तरह की घटना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, रोड पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जाम लगता है, लोगों को परेशानी होता है। जुनून साट रहे हैं तो आप रसीद दीजिए, आप अधिकारी हैं तो ढंग से बात करिए। बिल्कुल बात आपकी सही, एकदम जायज़ बात आप कह रहे हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे हम आपसे रोड अब पे? सर उसकी जानकारी तो वही देंगे ना, उनके अधिकारी जानकारी देंगे, वो हमसे रिलेटेड तो है नहीं कि हम उसके विषय में जानकारी, कोई नहीं वास्ता है उसका, एनएच से कोई तो वास्ता ये नहीं। देख सकते हैं, फिलहाल ये एक अधिकारी, उनका सीधा कहना है कि ये एसपी, डीएम और एसएचओ को भी पता है, एनएच के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पता है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि वो लोग गुंडाई कर रहे थे। और एक ये अंकुर गुप्ता का भी नाम बताया है। तो जो नितिन गडकरी जी हैं, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखिए कि एनएच पे सेफ्टी का क्या आलम है। और एक और पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, सीनियर हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद पांडे है। और आप कौन हैं? मैं यहाँ प्रबंधक हूँ। प्रबंधक हैं। सर ये बताइए कि एनएच पर अगर किसी के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार हो जाए, किसी तरह की दुर्घटना हो जाए, तो वो नज़दीक में ये टोल प्लाजा लोग कहाँ शिकायत कराएंगे इसके लिए? थाने में शिकायत करें। नज़दीकी थाना में? नज़दीकी एनएच पर कोई घटना हो तो थाना में शिकायत करें? एड्रेस पे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है जी तो टोल प्लाजा पे बताएंगे वो लोग। जी। टोल प्लाजा पे एम्बुलेंस है, पेट्रोलिंग गाड़ी है, वो लोग जाके उनको मदद करेंगे। अच्छा। अगर कोई न्यूसेंस होता है उसके लिए लोकल प्रशासन उसमें थाना में कंप्लेन करना पड़ेगा। एक चीज़ बताइए सर, अभी डायल 112 लॉन्च किया, 112 पे फ़ोन करेंगे तो इमरजेंसी में आपको हेल्प मिलेगा। और आज हमने 112 पे फ़ोन किया तो हमारे 112 पे फ़ोन करने के 1 घंटे के बाद रिस्पांस टीम हमारे पास पहुंची। 1033 की एक गाड़ी सामने लगी भी है, वो गाड़ी पहुंची। और जिस चीज़ के लिए मैंने कंप्लेन किया था, तो यहाँ से जो गए थे रेस्क्यू में आदमी हमारे पास, वो कह रहे थे कि मैं जैसे ही आया तो मैंने देखा कि एक स्कॉर्पियो लगी है, 5-7 लोग हैं, कुछ ट्रक वाले को भी रोक रखा है, लोगों से पैसा वसूल रहे। और मैंने उनसे कहा कि भाई अभी कंप्लेन आया है, तुम लोग क्या कर रहे हो, कि मेरे डांटते वो लोग गाड़ी लेके भाग गए। तो सर ऐसा घटना हो रहा है और कोई उसको देख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं लोग तो पहले आप ही के पास पहुंचते होंगे, क्योंकि आप एक सर जिम्मेदार व्यक्ति हैं यहाँ पर। 112 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 112 अलग डिपार्टमेंट है, अलग लोग डील करते हैं उसको। बाकी जो बाहर जो गाड़ी खड़ी है ब्लू वाली, वो वाली 112 नहीं है, 1033 वाला 1033 है। 33 जी। हाँ, वो गाड़ी एनएच का हाईवे पेट्रोलिंग का है वो आपके रहता है उसमें कि नहीं, सुपरविजन में कि नहीं रहता वो गाड़ी? रहता है। तो वो गाड़ी हमारे पास पहुंची थी सुबह। हाँ, तो आपने बोला होगा कोई एक्सीडेंट हो गया, घटना हो गया, तो जाएगा वो। आपकी गाड़ी वो थी ना, जो कोई आपको बता दिया ना, जो कोई घटना होगा, कोई एक्सीडेंट होगा तो लोग जाएंगे, उनका काम वही है। अच्छा। कोई घायल होगा उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। ये जो मैंने घटना के जिक्र से अभी किया है कि मेरे साथ ऐसा घटना गुंडागर्दी हुआ, वाली सर, बात कर रहे हैं, गोली क्या चलाने, करना आप चाहिए? सुनिए, जो गुंडागर्दी वाली बात कर रहे हैं, गोली चलाने वाली बात कर रहे हैं या चाकू मारने वाली बात कर रहे हैं, इसकी कंप्लेन आप लोकल थाना में कीजिए। हम लोग उसको कंप्लेन नहीं सुनते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एनएच में किसको कहा जाए? एनएच में किसको कहा जाए? एनएच में किसी को नहीं, एनएच की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई रोड पे कोई छीना झपटी करता है, कोई गुंडागर्दी करता है, तो उसके लोकल प्रशासन है, एनएचआई नहीं है उसकी। अच्छा, ये सर एनएच के सीनियर किसी अधिकारी से बात करनी हो तो यहाँ से उनका कांटेक्ट वगैरह मिल सकता है? यहाँ तो हम सीनियर हैं, बाकी कांटेक्ट नंबर हम आपको दे देंगे। तो ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हैं ये भी एक अधिकारी, इनका कहना है कि एनएच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग ऑन द रोड एंड लोकल एसएचओज आर रिस्पॉन्सिबल। और मैं आपको बताऊं कि मैंने मनीगाछी के एसएचओ को फ़ोन किया बोर्ड से नंबर देख के, और जो एनएच से मेरे पास उस समय में रेस्क्यू की टीम पहुंची थी, वो भी कह रही थी कि स्थानीय थाना का ये मिली भगत है। ये साहब भी कह रहे हैं कि एसपी डीएम को पता है। तो मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ नितिन गडकरी जी से कि सर आप ये बताइए कि रोड पर आप कौन सा ये स्टिकर चिपकवा रहे हैं कि अधिकारी जो रसीद काटते हैं तो पैसा भी लेते हैं और रसीद भी नहीं दिखाते, आईडी कार्ड भी नहीं दिखाते। और एक पत्रकार जब इस तरह के सवाल उनसे पूछता है कि आप अपना आईडी दिखाइए या फिर रसीद दिखाइए, तो वो गुंडई पर उतर जाते हैं। तो बिल्कुल आप इस मसले को देखें। मैं फिर से बता दूं, ये लोकेशन सकरी राजे ये टोल टैक्स है और नेशनल हाईवे 57 का ये घटना है। और इसके लिए बाकायदे हमने आज कंप्लेन भी रजिस्टर कराया है। फिलहाल हम यहाँ से अधिकारियों का नंबर लेते हैं और हम बात करेंगे अधिकारियों से कि क्या कुछ होता है। आप लोगों
लोगों से भी अपील करेंगे कि सड़क पर इस तरह कोई भी गुंडाई करता हुआ दिखे तो तुरंत नज़दीकी थाना को सूचित करें या फिर अपने अपने पास सेफ्टी के लिए लाठी और रड जरूर रखें, और ऐसे जब गुंडे मिले तो उनका इलाज वहीं पर करें। इसी अपील के साथ कि रोड पर आप ऐसे दलालों के चक्कर में ना पड़ेंगे, ऐसे अपराधियों के चक्कर में ना पड़ेंगे, सुरक्षित यात्रा के साथ आप एनएच पर जाएंगे और कोई भी शिकायत हो तो आप एनएच के ऑफिस में या फिर नज़दीकी पुलिस थाने को शिकायत देंगे। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।